बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कुछ मोमिनीन कराम ने मुझे जो है वो ये वीडियो क्लिप भेजा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हदीस है, जी मौला का फरमान है, हदीस है कि जिन फुक़हा की तक़लीद की जा रही है वो इमाम ज़माना के दुश्मन होंगे। और उसका हवाला जी किताब जो है ये शरह बाब हादी अशर अहसन अक़ाइद के नाम से, इसमें जो है वो हदीस लिखी हुई है। ये वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा उस वक्त देख सकते हैं कि तर्जुमा और तशरीह और ये सारा 310 पर लेके जाता हूँ, जहाँ पे ये शुरू हो रहा है सिलसिला। या इमाम अल-हुज्जत अल-मुंतज़र अल-महदी अजल्लल्लाहु ज़हूरहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। इसका अरबी मतन लिखा हुआ है, ये उर्दू मतन लिखा हुआ है, ये ज़हूर के हवाले से। इसके 311 नंबर सफ़ा पे वो एक हदीस लिखते हैं। वो एक हदीस लिखते हैं, यानी हदीस क्या मतलब है, इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान लिखते हैं कि दीन के ख़त्म हो जाने पर इनकार करेगा वो फरमाएंगे, इस पे गौर करें, हकीकी दीन को ज़ाहिर फरमाएंगे। अगर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो वही हुक्म फरमाते जो इमाम कायम मुंतज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे। और वो फुक़हा जिनकी तकलीद की जा रही होगी आपके दुश्मन होंगे, और वो फुक़हा जिनकी जिनकी तकलीद की जा रही होगी इस माल दुनिया के लालच की वजह से आपके ज़ेर असर हो जाएंगे। ये हालत है, ये आज के जो दौर में जो फुक़हा की जिनकी तकलीद की जा रही होगी वो इमाम के दुश्मन होंगे। ये आप देख सकते हैं, हदीस आपके सामने मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, हदीस आपके सामने मौजूद है। यानी इन्होंने क्या कहा कि भाई ये मौला की हदीस है कि फुक़हा जो है वो इमाम के दुश्मन होंगे। अब देखें, हम चलते हैं असल किताब की तरफ। ये जी हमारे पास किताब है अहसन अक़ाइद के नाम से। ये हकीकत में बाब हादी अशर की जो शरह लिखी थी अल्लामा फ़ाज़िल मिक़दाद अलैहि रहमा, उसकी तर्जमा और उसकी शरह है कि जो किसने लिखी है, जो सैयद मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला ज़ैदी मुतज़िलुल आली ने क्या लिखी है। तो असल में जो बाब हादी अशर किताब है ये अल्लामा हिल्लुल रहमा की हो गई, और इसकी जो शरह लिखने वाले वो कौन होगी जी, अल्लामा फ़ाज़िल मिक़दाद अलैहि रहमा हो गए। और फिर इन दो के ऊपर जो तीसरा इजाफ़ा है तर्जुमा शरह का, वो किसका हो गया, सैयद मोहम्मद क़ासिम साहब का हो गया। अब हम चलते हैं वहाँ पे कि सफ़ा नंबर 310 कह रहे थे कि वहाँ से जो है सिलसिला शुरू होता है। 310 से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। आप ये सिलसिला मज़ीद पीछे जाके देखेंगे ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये अल्लामा हिल्लुल रहमा की इबारत होगी, इसका तर्जुमा उन्होंने लिख दिया। फिर जो है वो शाहरी की इबारत होगी, यानी फ़ाज़िल मिक़दाद की इबारत होगी, इसका उन्होंने तर्जुमा लिख दिया। ये अभी तर्जुमा चल रहा है। और यहाँ पे तर्जुमा ख़त्म हुआ। अब जो मुतरजम है सैयद मोहम्मद क़ासिम, उन्होंने क्या है अपनी शरह क्या लिखना शुरू की। अब ये मुतरजम की जी शरह शुरू हो चुकी है। ये अल्लामा हिल्ली की बात भी नहीं है, फ़ाज़िल मिक़दाद की बात भी नहीं है, मुतरजम की बात चल रही है। तर्जम जो है वो सारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बारे में लिखते हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में पहुँचे तो ये फरमान मासूम से क्या उन्होंने इब्तिदा की, नहीं, उन्होंने क्या क़ालू उलमा का ये कौल है। अच्छा जी, ये उलमा का कौल हो गया। आगे फिर 311 पे हैं, इधर कौन से आलिम का कौल है जी, और बाद आरफीन कामिलीन शेख मुहियुद्दीन अरबी ने, यानी ये कौल किसका हो गया, इमाम का फरमान नहीं है, कोई हदीस भी नहीं है। शेख मुहियुद्दीन अरबी ने इमाम कायम मुंतज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरा में लिखा है कि जब आप ज़हूर फरमाएंगे तो ये चलते चलते वो जो है वो यहाँ पे पहुँचे कि और वो फुक़हा जिनकी तक़लीद की जा रही होगी आपके दुश्मन होंगे। यानी ये इमाम की हदीस नहीं है जो है वो, ये किसकी हदीस है, ये किसका ये कलाम है, ये मुहियुद्दीन अरबी का क्या कलाम है। वो ये कह रहा है कि भाई फुक़हा जिनकी तक़लीद की जा रही होगी वो दुश्मन होगा। अच्छा, फिर इमाम के साथ कौन होंगे, आगे जाके देखें। वो कहता है कि इमाम के साथ कौन होंगे, वो कामिलीन आरिफीन जो कश्फ शहूद की वजह से हक़ाइक़ अशिया पर मुत्तली होंगे, खुदादाद मार्फत की वजह से वो आपकी बैत करेंगे। यानी इब्न अरबी कहता है कि जो हम लोगों ने जो बनाए हुए हैं ना आरिफीन वगैरह, जो तकरीबन कश्फ शहूद एक वही और इल्हाम की तरह की हैसियत है कि आप पढ़ें वगैरह नहीं, बस अमलियात करें, अमलियात करने के बाद आपको जो है वो इल्हाम होगा, कश्फ हो जाएगा, शहूद हो जाएगा, आपको अशिया का पता चल जाएगा। कहते हैं कि ये जो हमारे वाले उर्फा है ना, ये ठीक है, ये जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की बैत कर लेंगे। और ये जो आप लोगों के फुक़हा हैं कि जो सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिक्कत करते हैं,
ان کو تو یہ تو کیا بن جائیں گے، امام زمانہ کے دشمن بن جائیں گے. یعنی ان کے جو صوفی ہیں، عارف ہیں، جو بغیر پڑھے کے کشف شہود اور الہام انہیں ہو جاتا ہے وہ ٹھیک، اور جو ساری زندگی پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ غلط. یہ کس کا فرمان ہے؟ امام کا فرمان نہیں. یہ کس کا فرمان ہے جی؟ محی الدین ابن عربی نے. یہ لکھا کس نے؟ علامہ اہلی الرحمہ نے نہیں. علامہ اہلی کی جو کتاب کی شرح لکھی فاضل مقداد نے نہیں. مترجم نے لکھا، اور مترجم نے کہاں سے لکھا؟ یہ دیکھیں بات ساری چل رہی ہے آگے تک. چلتے چلتے مترجم کی بات یہاں پہ جب ختم ہوتی ہے تو حوالہ کیا دیا؟ ینابیع المودہ کا. تو ان کا جو نسخہ ہے اس کے مطابق 325 نمبر صفحہ ہے. میرے پاس جو ینابیع المودہ ہے اس میں جو صفحہ نمبر ہے، یہ اگر میں شروع میں چلا جاؤں، ینابیع المودہ. اچھا، لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ سلیمان بن ابراہیم القندوزی حنفی. یہ حنفی عالم کی کتاب ہے جی. حنفی یعنی اہل سنت کی کتابوں سے حوالے ڈھونڈے جا رہے ہیں فقہا کی جو ہے وہ دشمنی ثابت کرنے کے لیے. صفحہ نمبر جی 495 ہے. 495 ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، وقال بعض کبراء العارفین یعنی الشیخ محی الدین عربی فی ذکر المہدی رضی اللہ عنہ فانہ یکون. اب یہاں پہ کیا لکھا؟ واعداء الفقہاء المقلدون يدخلون تحت حکم خوفا من سیفہ وسطوتہ ورغبۃ فیما لدیہ یبایع العارفون باللہ تعالی من اہل الحقائق. یہ لکھا کہ یہ فقہاء تو دشمن ہوں گے امام کے، اور جو ہمارے عارف ہیں جو شہود اور کشف سے جو ہے وہ حقائق تک پہنچتے ہیں وہ امام کی بیعت کریں گے. یہ کوئی امام کا فرمان نہیں ہے. یہ ابن جو ہے وہ محی الدین عربی کا یہ جو قول ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس سے نسبت دے رہے ہیں امام کی طرف. الیاذ باللہ، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ہے وہ محی الدین عربی جو ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا بھی نہیں ہے، سنی ہے، اور وہ جو ہے وہ پڑھتا وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ کشف و شہود کا قائل ہے. اس کے جو ہے وہ قول کو لے کر چلا رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ امام نے فرمایا کہ فقہا کی جو ہے وہ تقلید نہیں کرنی، یہ تو دشمن ہوں گے. یعنی فقہا کی طرف رجوع نہیں کرنا. کن کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے یا جو ہے یہ محی الدین عربی کا کہنا ہے. اگر محی الدین عربی کا کہنا ہے تو یہ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ اگر یہ ینابیع المودہ سے لیا گیا تو اس کا لکھنے والا سنی ہے یا شیعہ ہے، اور اس میں عربی عبارت جو لکھی ہوئی ہے کیا وہ فرمان معصوم کے طور پہ لکھی گئی ہے یا ابن عربی کا قول لکھا گیا ہے؟ تو یہ ابن عربی کا قول لکھا گیا ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ ان لوگوں کی لا علمی ہوگی اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.